और दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीएफ के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें एक दस्तावेज है जो 180 पेज का है और पूरा डिटेल्स से दिया हुआ है। बच्चे को कैसे पढ़ाएं, बच्चे के बारे में, स्कूल और बच्चे के बारे में। तो जिसमें विषय की चर्चा की गई है बालकों को क्या किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें चर्चा किया गया है कि बच्चों को हम किस प्रकार पढ़ाएं और उसके बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले आप लोग को हम कहना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। तो आगे हम बढ़ते हैं। यह एक दस्तावेज है। इसका शुरुआत उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध थी, सभ्यता और प्रगति नाम की, उसी से शुरू हुआ था और इसका प्रतिपादन किए थे डॉक्टर यशपाल, जो कि एक प्रोफेसर थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो बता ही दी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद किया गया। और एक बात, 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं, जो 8वीं एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा दी गई है, तो 22 भाषा है। और एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल के अध्ययन में तैयार किया गया। तो प्रोफेसर यशपाल के अध्ययन में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। और बार बार ये क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची, जो कि 22 भाषाओं में होती है। हर एग्जाम में, पिछले बार भी 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मार्गदर्शन का सिद्धांत। मार्गदर्शन का 5 सिद्धांत है और ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना। तो हम लोग देखते हैं, ज्ञान और स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। स्कूल में बच्चा का जो ज्ञान होता है वो कि ना कि स्कूल के ज्ञान को ही सिर्फ जोड़ना, उसको बाहर आउटडोर गेम, आउटडोर के बारे में बताना, जैसे पेड़ पौधा के बारे में बताना, जीव जंतु के बारे में बताना और बहुत कुछ सारे चीज़ के बारे में उसे स्कूल और बाहरी जीवन दोनों का तालमेल बिठा के बच्चा को पढ़ाना। पढ़ाई का रटन प्रणाली से मुक्त। ये रटंत एक इम्पोर्टेंट टैग वर्ड है। जहाँ रटंत मिल जाए वहाँ समझ लीजिए वो पैराग्राफ गलत है। तो एक रटंत, बच्चे को रटंत प्रणाली नहीं, बच्चे को विस्तृत जानकारी देके, पेड़ पौधा के बारे में बता के, अपने वास्तविक जीवन के बारे में बता के बच्चे को सिखाया जाता है। पाठ्यचर्या एवं पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठ्यचर्या विषय वस्तु जो है वह पुस्तक केंद्रित नहीं हो, वो समाज, परिवार, वातावरण, सारे चीज़ के संबंधी हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसे बाहर के जीवन के बारे में भी जोड़ा जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार का जोड़ा जाना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधि को जोड़ा चाहिए। वो बाहरी जीवन से भी जोड़कर तालमेल बिठा के बच्चे को पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा ने राष्ट्रीय मूल्य प्रगति अवस्था विद्यार्थियों को तैयार किया जाए और विद्यार्थियों का अवस्था, उसके बारे में सारा जानकारी को तैयार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव और उसके बारे में कुछ सुझाव दिया गया है इस बच्चों के बारे में। बालक चाइल्ड सेंटर, एक्टिव चाइल्ड सेंटर, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे को क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर होना। कोई भी अगर प्रश्न भी बनता है, स्कूल भी है, तो बच्चे के मुताबिक हो। यह स्वयं जाने और सीखे, नई चीज़ों को आजमाए और तोड़ मरोड़ गलती करके स्वयं। बच्चों के बारे में कहा जाता है बच्चा जब गलती नहीं करेगा तो वह सही करेगा ही नहीं। तो उसको, बच्चे को गलती करेगा तो ही सही होगा, नहीं गलती करेगा तो वह स्वयं, बच्चा जितना स्वयं करके सीखेगा वह उतना ज़्यादा सीखेगा। सीखने की प्रक्रिया लर्निंग एक्टिव सामाजिक गतिविधि से हो। तो सीखने की प्रक्रिया जो हो वह सामाजिक एक्टिविटी से हो, माने समाज से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ एक्टिविटी हो, उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है।
सिखाने यांत्रिक बार बार नहीं होना चाहिए। कोई भी एक चीज़ के बारे में बार बार उसको, तो क्लास क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, बच्चा सुन नहीं पाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। इस वजह से क्लास में हर एक दिन क्लास नए तरीके से हो। सीखने और डर, अनुशासन, डिसिप्लिन की जगह आनंदमय और रोचक होना चाहिए। तो बच्चे को जब क्लास होता है तो उसमें, पहले हम लोग के टाइम में क्या था, सर लोग इतना मारते थे कि हाथ फोड़ देते थे। अभी के समय में अगर कोई टीचर मार दे तो उस पर एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो इस चलते बच्चे को ना मारना है ना पीटना है, जितना उसे कहानी सुनाकर, पेड़ पौधा के बारे में कहानी सुनाकर, परिवार का कहानी सुनाकर, कहीं किसी भी तरह बच्चे को उसे पढ़ाना है। बालक को स्कूल और घर के समुदाय की जगह महत्वपूर्ण उसकी भाषा संस्कृति। बच्चे को भाषा संस्कृति, बच्चे को जब भाषा, उसके सामाजिक भाषा, इसको हम कह लें सामाजिक भाषा। भाषा तीन तरह का होता है। प्रथम जो सामाजिक भाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा इंग्लिश। नहीं तो जिसका पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी और तीसरा इंग्लिश। प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर एक पाठ्यचर्या सभी गतिविधियों को भाषा गणन एवं महत्वपूर्ण बनाया गया। तो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक है उस पर भाषा, गणित को सभी विषय में महत्वपूर्ण माना गया। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी विषय, हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, मैथ में भी, मैथ में तो पढ़ता है, उसके बाद साइंस में भी पढ़ता है, ईवीएस में। इस चलते इस सभी भाषा को मिलाकर ईवीएस को बनाया गया है। इसी को हम लोग प्राथमिक स्तर भाषा गणन कहते, गणित कहते हैं। बहुभाषिकता, क्लास कैसा होना चाहिए, बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज। कक्षा शिक्षण तीन भाषाओं में, थ्री डायमेंशनल सूत्र जो अभी बताएं। थ्री डायमेंशनल सूत्र में पहले सामाजिक भाषा, उसके बाद जैसे सामाजिक भाषा उर्दू है तो उसका सेकंड लैंग्वेज कौन होगा, हिंदी होगा। थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होगा। इसी तरह हम सामाजिक लैंग्वेज के बारे में पता करते। इसमें भाषा का चार कौशल की बात बताई गई है। बच्चों को भाषा कौशल के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, जब क्लास चल रहा है तो टीचर पढ़ाते तो बच्चा सुनता है, बोलता है फिर टीचर उससे पूछते हैं, बोलता है। पढ़ना, फिर उसको पढ़ता है और उसके बाद लास्ट में लिखता है। किसी भी प्रकार की सूचना ज्ञान से बचना मान्य है। किसी प्रकार का सूचना बच्चे को, जैसे सीबीएसई वालों में होता है, पैसा के लिए डांट तबार करता है, उसके बाद क्लास में ड्रेस के लिए बोला जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा, शिक्षण सूत्र ज्ञात, अज्ञात, मूर्त से अमूर्त शिक्षण आदि सूत्रों पर। बच्चों का ज्ञान जो होता है वह पहले छोटा से बड़ा की ओर जाना है और ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले जो जानता है उसके बारे में, फिर जो नहीं जानता है उसके बारे में हमको बताना है। अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा, पुरस्कार, भावना, पनिशमेंट आदि समिति नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को हम सजा नहीं दे सकते हैं, माने मार दंड नहीं उसको दे सकते हैं। पुरस्कार दे सकते हैं, कभी कभी दे सकते हैं, रोज़ नहीं दे सकते। जैसे सीटेट पास कर जाए तो हम आपको चाबसी देंगे कि हाँ आप पास कर गए, चाबस। तो इस तरह का पुरस्कार होना चाहिए, ना कि क्लास में रोज़ पढ़ रहा है और रोज़ हम उसको पुरस्कार देंगे, उसमें बच्चा बोरिंग फील कर लेता है। शिक्षिक गतिविधियों, बच्चों को, अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। तो शिक्षा में अब पहले स्कूल ही जुड़ा हुआ रहता था, अब परिवार और समाज दोनों को साथ जोड़ के स्कूल का अब निर्माण होना चाहिए। उस आधारित से सिलेबस रहना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी मोटी किताबें, शिक्षक प्रणाली असफल। मोटी किताब जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कम बुक और ज़्यादा बाहर का ज्ञान जोड़ के उसे पढ़ाया जाता है। मूल्य उद्देश्य देकर नहीं, वातावरण देकर उसे स्थापित किया जाता है। तो उसे
मूल्य उद्देश्य नहीं देके वातावरण के अनुसार उसे पढ़ाया जाता है। पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। पहले टीचर जो पुस्तक देते थे उसी को लोग पढ़ता, अब ये नहीं हुआ। अब लाइब्रेरी में बच्चा खुद जाएगा और उसको जो मन करे वो बुक लेके पढ़ सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन, सौंदर्य बोध। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए जिसमें सौंदर्य का बोध हो। शिक्षक अकादमी संस्थाओं नवाचार आदि का पहुंचाया जाए। शिक्षकों को अकादमिक मतलब क्या, सो वह अपने जैसे कल हम पढ़ाएंगे तो आज उसका हम सारा नोट बना लेंगे। सामुदायिक कम्युनिटी मानवता संस्था ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बच्चे को हर फील्ड में जाने का मौका दे। बच्चा जो करता है वही सही है, हम जो करते हैं वो गलत है। मानसिक स्तर पर योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित हो। मानसिक योग्यता माने शारीरिक दक्षता के अनुसार बच्चे को पाठ्यक्रम हो। बालकों को चौमुखी विकास पर आधारित हो। बच्चे का चौमुखी विकास, हाथ पैर दिमाग सारा चीज़ में विकास हो, ऐसा एक्टिविटी हमको कराना है स्कूल में। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, उसके लिए समावेशिक वातावरण, शांत वातावरण चाहिए। एनसीएफ 2005 के विभिन्न पर जोर देते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जब तक करेगा, बच्चा अपने से करके सीखता है, उसे हम लर्निंग डूइंग करते हैं। निरीक्षण विधि, ये परीक्षण विधि, परीक्षा टेस्ट मेथड। जब हम बच्चे को टेस्ट लेते हैं, मौखिक टेस्ट लें, ना कि 3 महीना 6 महीना पे टेस्ट लें। सामूहिक विधि, उस बच्चे को समूह से अलग नहीं किए, सभी को एक क्लास में एक साथ पढ़ाना चाहिए। मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड, ये सारे 5 इम्पोर्टेंट टर्म हैं। एनसीएफ 2005 शिक्षक दृष्टिकोण से शिक्षक ज्ञान स्रोत नहीं बल्कि ऐसे सुगमता से सूचना अर्थबोध बताते हैं जो प्राकृतिक विधि से उपाय द्वारा बच्चा सहायक होता है। तो बच्चे को चाइल्ड सेंटर रहना है और बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, और एनसीएफ यही कह रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त हो रहा है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।